नमस्कार। खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सोमवार को 5वां संकल्प लेते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का निश्चय किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्पित होकर कार्य कर रही है। धरती को स्वच्छ भविष्य देने की मुहिम में अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए हमारी सरकार पर्यावरण के प्रतिकूल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में खनन और पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं और लगभग 30 लाख लोगों को खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग खनन खोज कार्य में तेजी लाते हुए नए खनन क्षेत्रों की पहचान करे तथा नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। उन्होंने कहा कि प्रकृति से प्राप्त खनिज संसाधनों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए आंकलन समिति का गठन किया जाए तथा इसकी नियमित बैठक भी आयोजित की जाए। उन्होंने रिफाइनरी परियोजना के लिए संबंधित फर्म से वार्ता कर इसके शीघ्र संचालन के लिए कार्य योजना भी बनाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष सोमवार को पर्यटन भवन में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ब्रज 84 यात्रा की कॉन्सेप्ट प्लान एंड प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्राप्त निविदाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत और पर्यटन शासन सचिव वी जैन भी इस दौरान उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तुतिकरण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विभिन्न एजेंसियों की ओर से प्रस्तुतिकरण दिए गए हैं। उक्त आधार पर बिंदुवार नियोजित रूप से योजना बनाकर काम किया जाएगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग की 145 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी देकर पत्रकारों के समक्ष केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आयुर्वेद विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों योजनाओं का आमजन तक उचित प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो वहीं बैठक में उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विभाग को अपनी 1 वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए डॉक्यूमेंट्री निर्माण करने और इस वृत्त चित्र को विभागीय वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा प्रमुख चौराहों पर स्थापित डिजिटल LED पैनल्स पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। राजस्थान के सरपंचों ने एक बार फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जयपुर आने की हुंकार भरी है। इसके तहत सरपंचों ने मांग रखी है कि सरकार पंचायतों को बकाया विकास फंड शीघ्र जारी करे और समय पर चुनाव कराए जाए। अगर सरकार ने चुनाव न कर पंचायत में प्रशासक लगाने की कोशिश की तो सरपंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि बैठक में सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, राष्ट्रीय सरपंच
संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया सहित बैठक में उपस्थित सभी सरपंचों से कहा कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करते हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीनना चाहती है। सरपंचों ने एक और मांग की है कि या तो समय पर चुनाव कराए जाए या फिर जिन पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां पर प्रशासक न लगाकर उन्हें ही संवैधानिक अधिकार देते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। राजस्थान के सरपंचों ने एक बार फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिद पर अड़ गए हैं। सरपंचों का कहना है कि सरपंच पंचायतों को बकाया विकास फंड जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही समय पर चुनाव कराने की भी मांग सरपंचों की ओर से रखी गई है। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार ने चुनाव न कर पंचायत में प्रशासक लगाने की कोशिश की तो सरपंच इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे की सारी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। तो वहीं इस दौरान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान भी रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और तमाम लोग के साथ बैठक में उपस्थित सभी सरपंचों ने एक मत में कहा कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करके चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीनना चाहती है। जयपुर में सरपंचों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार छिन सकता है। सरपंचों ने कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक न लगाकर उन्हें ही संवैधानिक आधार देने की बात कही है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को दौसा जिले के जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित जिला स्तरीय राइजिंग दौसा इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की हर रुकावट को दूर कर प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बनाकर औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर राजस्थान को औद्योगिक गतिशील प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद कर रही है ताकि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर पैदा हो सके। कर्नल राठौड़ इस दौरान जिले के औद्योगिक विकास की संकल्पना साकार करते हुए निवेशकों ने उत्साह से 2094.72 करोड़ रुपए के 95 एमओयू किए, जिसमें 5,818 लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आगे कहा कि देश में प्रगतिशील सोच वाली मजबूत सरकार है जिससे स्थिरता है, साथ ही निवेश अनुकूल माहौल बना है। अपने विशाल एवं विविधतापूर्ण भौगोलिक परिदृश्य के कारण हमारे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जहां दौसा जिला दिल्ली जयपुर के बीच अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। दौसा में रिको ने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन चिन्हित की है। यहाँ स्टोन पार्क के साथ वुडन पार्क की भी अच्छी संभावना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान सरकार के 150 से अधिक अधिकारियों और 250 छात्र स्वयंसेवकों ने इन्वेस्टमेंट समिट के लिए जेएसीसी सीतापुरा में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन अधिकारियों और स्वयंसेवकों को 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट के लिए प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कुशलतापूर्वक हो सके। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की अध्यक्षता अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग डॉक्टर जोगाराम, शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग रोहित गुप्ता, आयुक्त उद्योग विभाग सौरभ स्वामी, अतिरिक्त आयुक्त ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने की। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को दौसा जिले के जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने जिला स्तरीय राइजिंग दौसा इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार निवेशकों की हर रुकावट को दूर करने के लिए संभव नीतियां बनाने की बात कही। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने कहा है कि राज्य सरकार आम जन को सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर ही रही है। इसी के साथ दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एसएमएस अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ
कार्डियोवेस्कुलर साइंसेज का कार्य आगामी 6 महीने में पूरा होना संभावित है। साथ ही निर्माणाधीन आयुष्मान टावर का कार्य भी पूरा होने में 1 साल या इससे अधिक समय लगने की संभावना है। कार्डियक एवं आयुष्मान टावर दोनों ही भवनों में चिकित्सा सुविधाएं एसएमएस अस्पताल के चिकित्सा शिक्षकों द्वारा ही प्रदान की जाएंगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि साल 2024-25 के बजट घोषणा के अनुसार एसएमएस और अन्य बड़े अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को पीपीपी मोड पर शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुष्मान टावर की प्लानिंग में रही कमियों को दूर कर इसे बेहतर योजना के साथ संचालित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी, कृषक मित्र, बीजेपी सरकार, अवैध धर्मांतरण और राजस्थान में बीजेपी सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राजस्थान में बीजेपी की सरकार लगातार जनहितैषी कार्यों को कर रही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जहां समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के द्वारा भी इस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं। ईआरपीसी योजना को मूर्त रूप देकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई साथ आमजन के लिए पेयजल की समस्या का समाधान करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया गया है। ईआरसीपी योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जयपुर के ददिया में किया जाएगा। बीजेपी सरकार सदैव कृषक मित्र बनकर कार्य योजनाओं को लागू करती है। किसानों के हितों में मृदा का परीक्षण करवाना, एमएसपी बढ़ाना, फसल बीमा करवाना, व्यक्तिगत फसल बीमा करवाने जैसे कई ऐतिहासिक कार्य बीजेपी सरकार ने किए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन कार्य के दौरान अधिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और नवाचार युक्त कार्य करने वाले अधिकारियों, कार्मिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आगामी 25 जनवरी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने पहली बार पुरस्कार के लिए कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है। महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता के अवसर पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 की अवधि में निर्वाचन संबंधी उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। मार्केट एक्सेस, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनजातीय गौरव दिवस वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित आदि महोत्सव का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में ट्राइफाइड जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 29 नवंबर 2024 को हो चुकी है और ये 10 दिनों के लिए 29 से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। तो वहीं इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर, शिल्प कला, परंपराओं और जनजातीय उत्पादों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही आदिवासी कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कागडोदा में सरकारी आम रास्तों को कब्जा अतिक्रमण मुक्त एवं ग्राम बिंदियाइका में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर जोन 9 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जगतपुरा, विद्याणी चौराहा, महल रोड से 7 नंबर बस स्टैंड तक दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर तक रोड सीमा पर करीब 100 स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अलावा कई अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया और कार्रवाई की गई। नगर परिषद टोंक में सफाई कर्मियों को भर्ती के लिए दिए गए सफाई अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सोमवार को वाल्मीकि समाज की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष आवेदकों ने प्रदर्शन किया।
जिन्होंने एक सफाई ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर उस पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में नगर परिषद आयुक्त ममता नागर का कहना है कि वाल्मीकि समाज ने इस आशय का ज्ञापन जिला कलेक्टर टोंक के नाम से दिया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही आगामी सफाई कर्मियों की भर्ती मामले में निदेशालय को अवगत कराया जाएगा। तो वहीं अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष नाथूलाल चावरिया ने बताया कि गांधी पार्क टोंक में सोमवार को वाल्मीकि समाज की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सफाई कर्मचारी भर्ती को निरस्त करके संविदा से सफाई कर्मी लगाने की मांग की गई है। जो श्री मनोज कुमार पारोचिया द्वारा गलत सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, अपने चहेतों को, उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है और लिख के देने के बाद कमिश्नर साहब को लिख के दिया है, कलेक्टर साहब को लिख के दिया है, भ्रष्टाचार विभाग में लिख के दिया है। इस व्यक्ति द्वारा हमारे समस्त वाल्मीकि समाज के साथ एक कटोराघात किया है। जिन व्यक्तियों ने काम किए थे उन्हें तो अनुभव दिए नहीं और अपने चहेते व्यक्तियों को अनुभव प्रमाण पत्र दे दिए। उसके पूर्व के जो अनुभव प्रमाण पत्र दिए हमारे पास में, हमारे बच्चों के पास में, वो भी हमने आज कमिश्नर साहब को पेश कर दिए। इससे कमिश्नर साहब ने मान लिया कि हाँ, इसने गलत तरीके से मेरे से जारी करवाए। कमिश्नर ने क्या कहा, जांच करवाएंगे? कमिश्नर साहब ने ये बात कही है कि भाई जो जयपुर में हो रहा है वो अपने यहाँ करवा देते हैं, अपन आप लिखो, मैं मंत्री जी को भी दूंगी इसकी प्रति, कलेक्टर साहब को भी दूंगी, उधर नंद किशोर जी डंडोरिया को भी दूंगी प्रति, और दोबारा से अपन जो है जयपुर की भांति संविदा पर यहाँ कर्मचारी चलाएंगे। जिले में अवैध बजरी पत्थर खनन परिवहन की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान के दौरान पुलिस थाना बरौनी और दत्तवास द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं बरौनी थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान एक डंपर जिसमें करीब 40 टन अवैध बजरी भरी हुई थी, उसको जब्त किया गया है और चालक गणेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। जिले के बनेठा थाना अंतर्गत धोला बाबा के पास स्थित धार्मिक स्थल पर गिरोह बंद कर अतिक्रमियों पर द्वारा जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य नहीं करने देने से परेशान बनेठा के ग्रामवासियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को पाबंद करने की मांग की है। ग्रामवासी तुलसीराम खटीक, रमेश चंद खटीक, गणपत रैगर, सुरेश कुमार खटीक, रामकरण खटीक, राम सहाय चावला, केसरलाल रैगर, जयनारायण माली, मुकेश रैगर, मनोज विनोद खटीक आदि ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि पटवार मंडल बनेठा परिक्षेत्र में बनेठा से लगभग 3 किलोमीटर दूर चौथ का बरवाड़ा रोड पर क्षेत्रीय लोक देवता धोला बाबा का अति प्राचीन धार्मिक आस्था का स्थान है। यहाँ सर्व जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग पूजा के लिए आते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी गणों द्वारा जेसीबी से खाई खोदकर उक्त धार्मिक स्थान तक आम यात्रियों को पहुंचाने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में देवस्थान की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उसको इजाजत दी जाए। तहसीलदार जी को भी कहा तो तहसीलदार जी ने भी कुछ नहीं सुना। थानेदार जी को कहा, एप्लीकेशन दी, थानेदार जी मौके पे भी गए, लेकिन उन्होंने बाद में आकर के और ये कह दिया कि मैं क्या करूं। एमएलए साहब से भी मिले थे इस बारे में, उन्होंने बोला था कि मैं थानेदार जी को बोल दूंगा। थानेदार जी भी गए, उन्होंने बोला भी सही, लेकिन बाद में जो है ना तीसरी कर दी, रिजल्ट 0 रहा। देवस्थान है साहब, हमारे ससुर साहब ने 80 साल पहले देवस्थान बनवाया था वहाँ पे, और जब से हमारी सेवा पूजा चल रही है, सेवा पूजा चल रही है जब से, उसके बाद में अभी ये 10-20 गुंडे बदमाश है ना, जो वहाँ पे सारवासी से दंड ये जाते हैं, हम बगा दिया, मारा कुटी करते हैं और शराब पिघाए जाते हैं। और थानेदार के पास गए, बोल दिया ठीक है साहब मैं करवा गए, कोई सुनता नहीं। तहसीलदार ने कहा कि ठीक है एप्लीकेशन दे दी, और वहाँ गए, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई थी वहाँ पे। सब जगह जाया है, हम एमएलए साहब के पास भी जाया है, सब जगह जाया है। जब जाके यहाँ कलेक्टर साहब के पास में दुख हो गए, यहाँ आए मतलब। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान की कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते हुए बिना नंबर के 2 डंपर जब्त किए गए हैं। साथ ही चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर MMDR एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से अभी अवैध खनन, अवैध बजरी, अवैध शराब और अवैध नशा वगैरह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के अभियान चल रहा है, जिसमें श्रीमान SP साहब के निर्देश से हम कार्रवाई कर रहे हैं निरंतर।
कल रात्रि भी हमने अवैध बजरी खनन और परिवहन के 2 डंपर बजरी के पकड़े हैं, 2 मुकदमे दर्ज किए हैं और मुलजिमों को अरेस्ट किया है। कहाँ से पकड़े हैं, किस तरह की कार्रवाई हुई है? ये जैकमाबाद तिराहे के पास एक डंपर तो वहां आ रहा था जिसमें ये चालक था इसका चालक एक मेढ़ा है कोई वहां का, और एक जो डंपर था वो यहाँ का है। डिस्कॉम के नवनिर्मित शिशुपालन गृह बचपन का लोकार्पण ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने किया। इस अवसर पर सिविल लाइंस जयपुर के विधायक गोपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। डिस्कॉम अध्यक्ष और जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि शिशुपालना गृह के भवन का निर्माण पुराना पावर हाउस परिसर में 55 लाख रुपए की लागत से जयपुर डिस्कॉम की ओर से करवाया गया है और इस पालना गृह की क्षमता 50 बच्चों की है। उन्होंने बताया कि इस शिशुपालना गृह का संचालन समय इन एनजीओ की ओर से किया जाएगा। रानीवाड़ा इलाके के गुंदाऊ गांव में फूल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह इंदा और पुलिस थानाधिकारी नेमाराम ने मंदिर पहुंचकर प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और ग्रामीणों को व्यवस्था के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस दौरान गुंदाऊ महंत चंपेनाथ महाराज ने पुलिस अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और विभिन्न व्यवस्थाओं से भी अवगत करवाया। आपको बता दें कि 4 दिसंबर यानी बुधवार को जल यात्रा के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। महोत्सव को लेकर मंदिर स्थल समेत पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महोत्सव के सफल आयोजन और विभिन्न व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए ग्राम वासियों की कई कमेटियों का गठन कर अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो वहीं गुंदाऊ महंत चंपेनाथ महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिसंबर बुधवार को मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा और 6 दिसंबर शुक्रवार को महोत्सव की पूर्णाहुति होगी। रविवार को शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 25वें रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिरकत की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान को भी महादान कहा गया है। हर इंसान रक्तदान कर पुण्य कमा सकता है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसीलिए हर स्वस्थ इंसान रक्तदान कर सकता है। राठौड़ ने कहा कि रक्त की कमी से कई जरूरतमंदों के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ऐसे में हम सभी इसे अभियान के रूप में लेते हुए रक्तदान करना चाहिए और आमजन को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। गौरतलब है कि रक्त की कमी के चलते 25 साल पहले शशि खंडेलवाल का निधन हो गया। उसके बाद से ज्योति खंडेलवाल और शरद खंडेलवाल की ओर से हर साल शशि खंडेलवाल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसमें रक्तदान के साथ अंगदान के लिए भी आमजन को जागरूक किया जाता है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में आयुर्वेद के माध्यम से ब्यूटी केयर पर 10 दिवसीय विशेष कोर्स का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ अमेरिका से कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के माध्यम से स्किन केयर, हेयर केयर और वेलनेस के होलिस्टिक दृष्टिकोण को समझने के लिए उत्सुक थे। संस्थान के आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए इस कोर्स में प्राकृतिक सौंदर्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए पारंपरिक प्राकृतिक सामग्री के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। ये तकनीकें व्यक्तिगत प्रशिक्षण और आयुर्वेदिक सौंदर्य देखभाल विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यानों के माध्यम से दिखाई गई। दौसा शहर सहित आसपास के क्षेत्र में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार रात चोर किशनपुरा गांव के झज्जर का बास में 3 पानी के समरसेबल मोटर से कॉपर की केबल चोरी कर ले गए। सुबह किसान खेतों में पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। गांव के रोशनलाल सैनी, हरिराम सैनी और कमलेश सैनी के खेत में लगी समरसेबल पानी की मोटर से चोरों ने केबल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह किसान सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। केबल चोरी हो जाने के कारण पानी की मोटर नहीं चल पाई। तो वहीं घटना को लेकर किसानों ने पुलिस को भी सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। क्षेत्र में बीते 15 दिनों के अंदर ये चोरी की 5वीं वारदात है। इससे पहले बसवा रोड पर 3 दुकानों और आगरा रेलवे फाटक पर एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात कर चुके हैं, जिनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। लगातार चोरी होने से लोगों में भय व्याप्त है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।